Yes, students. Now, another question is, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है फुटबॉल की, बास्केटबॉल की और क्रिकेट की। तो और बात हो रही है कि कितने मैन, ठीक है, तो कितने मैन ने रिसीव किए मेडल्स, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में। तो पहले हम बात करेंगे कुछ इसमें सेट्स सपोज करते हैं। लेट कैपिटल F कॉमा कैपिटल B कॉमा कैपिटल C डिनोट द सेट ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन फुटबॉल। F मीन्स फुटबॉल, B मीन्स बास्केटबॉल एंड C मीन्स क्रिकेट रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर वी हैव, तो हमें क्या दिया हुआ, N ऑफ F यूनियन B यूनियन C। तो ये कितने मैन थे, 58। ये क्या है, तीनों का टोटल मेडल्स कितने हैं। टोटल मेडल मीन्स at least number of medals who received in football, basketball and cricket। तो N of F यूनियन B यूनियन C 58 दिया हुआ है। NF फुटबॉल में कितने मेडल्स थे, 38। N of B बास्केटबॉल में 15, क्रिकेट में 20, और तीनों में, ठीक है, तीनों मेडल्स जो हैं वो 3 मैन को मिले। मीन्स N of F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये 3 हो गया। वी नो दैट, एक हमारे पास बड़ा फार्मूला आपको याद है, N ऑफ F यूनियन B यूनियन C का, N ऑफ F प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन F प्लस N ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो आप इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू 58 है, इसकी 38, इसकी 15, इसकी 20, और इस तीनों में से इनकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इनकी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन आ गया, तो N ऑफ F इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन F, और ये प्लस 3 हो गया। इस पार्ट को आप इधर शिफ्ट कर देंगे और इस वैल्यू को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों का सम मिल जाएगा मुझे, N ऑफ F इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन F। तो ये 18 आएगा सॉल्व करने के बाद। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम वेन डायग्राम एक बनाते हैं, लेकिन इसमें रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे यू की बात नहीं हो रही है। तो हम सिंपली तीनों सेट्स का आपस में रिलेशन देख लेते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे, और हमें पूछा गया था क्या, नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2, 3 का कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों का कॉमन ये पार्ट है, लेकिन थर्ड कॉमन नहीं होना। एग्जैक्टली 2 का मतलब FB का कॉमन पोर्शन, पर उसमें C नहीं होना चाहिए, तो ये पार्ट हो गया। ऐसे इसमें से ये पार्ट हो जाएगा, इन दोनों का ये पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका सम करना है आपको, यहाँ यहाँ। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, तो हम सीधा लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, ठीक है। वो कौन से होंगे, जो यहाँ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्स आपके लाइन करेंगे, उनका सम। तो क्या हो जाएगा, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, आप सीधा याद कर सकते हैं। अगर आप सीधा याद कर लेंगे तो वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप वेन डायग्राम से करना चाहें तो देखो बहुत ईजी, F इंटरसेक्शन B, N ऑफ F इंटरसेक्शन B में ऐड करेंगे N ऑफ B इंटरसेक्शन C, फिर उसमें ऐड करेंगे N ऑफ C इंटरसेक्शन F। ऐड हो गया, लेकिन हुआ क्या, हमें ये चीज़ चाहिए थी, लेकिन ये पार्ट इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब हमें इसको माइनस करना होगा 3 टाइम्स, तो -3 टाइम्स करेंगे ये छोटे वाला पोर्शन जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, इसको बोलते हैं N ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखी 18 है, ये 3 हो गया, और इसकी वैल्यू भी हमें पीछे दे रखी है 3, तो 18 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 9। और ध्यान रखना, ये जो मैंने फार्मूला बनाया है ये वेन डायग्राम को देख के बनाया है, आप भी बना सकते हैं या सीधा लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 सेट्स का क्वेश्चन है, पहला भी 3 सेट्स का था, लेकिन इसका दूसरा मेथड मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखना। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन है क्या पहले, तो ध्यान से देखेंगे। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, जब भी सर्वे की बात होती है तो याद रखना ये जो वैल्यू होती है 99%, ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, यूनिवर्सल सेट की होती है, तो N ऑफ U होता है ये। अभी देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper। ये आपको डाटा दिया हुआ है। Find the number of people who read at least one of the newspaper। Second part है the number of people who read exactly one newspaper।
तो इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आप रीड करेंगे और अभी देखते हैं आगे इसको हम वेन डायग्राम वाले मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड से कर सकते हैं लेकिन ये उससे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इसको लिखना होता है और प्रेजेंटेशन भी आपको थोड़ी सी ठीक देनी होती है, क्योंकि ये नहीं रफ कर लिया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ ABC ना लेके इसको एक ही लाइन में 2 लाइन में करने की कोशिश कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मिनिमम। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसी वे में चलना होगा। लेट कैपिटल U डिनोट द सेट ऑफ सर्वेड पीपल। ठीक है, लेट कैपिटल A, B and C डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H, T and I रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वर्ड पूरा लिखना है आपको, रिस्पेक्टिवली। फिर वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे। अब रीजन्स कैसे डिफाइन करना है, तो याद रखना पहला रीजन ये वाला है जिसमें सिर्फ A है। ठीक है, इसको मैंने A दे दिया रीजन, इसमें A एलिमेंट्स है, और इसमें इसको नाम दे दिया इस रीजन का, ये छोटे से रीजन का B, ऐसे यहाँ पे C, इस रीजन का D, इसका E, इसका F, इसका G, और ये जो इनके बाहर का रीजन बचा U का जो पार्ट है उसको मैंने H कह दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट A, B, C, D, E, F, G, H डिनोट द नंबर ऑफ पीपल इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स ऑफ अबव वेन डायग्राम। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। देयरफॉर वी आर, तो NU की वैल्यू क्या है, 60 पीपल दे रखे थे। N ऑफ A का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा सेट, इसमें कितने एलिमेंट का सम होगा, A + B + D + C, तो A + B + D + C, ये आपको क्वेश्चन में 25 दिया हुआ था। N ऑफ B, ऐसे N ऑफ B में किन एलिमेंट्स का सम होगा, B + C + E + F, ये 26 दिया हुआ था। N ऑफ C का मतलब ये वाला है जो सेट है, इसके एलिमेंट्स का सम D + E + F + G, तो ये 26 हो गया। N ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन क्या है, ये पार्ट, इसमें किसका सम होगा, B + C, ये 11 दिया हुआ है। ये आपको बेटा क्वेश्चन में देखना होगा, आराम से ध्यान से उसको रीड करके फिर आप फिल करेंगे इन वैल्यूज़ को। उसके बाद N ऑफ B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, E + F, तो E + F 9 दिया हुआ है। N ऑफ C इंटरसेक्शन A, इन दोनों का C और A का कॉमन पार्ट D + E है, वो 8 दिया हुआ है। N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो किससे डिनोट हो रहा है, E से, तो E हमें 3 दिया हुआ है। तो एक वैल्यू हमारी फाइनल होगी। अब हमें करना है क्या होगा, धीरे धीरे इनको आपस में यूज़ करके इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके धीरे धीरे सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके A B C D E F G, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको इक्वेशन मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यू हैव 7 इक्वेशंस एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 कॉन्स्टेंट्स A B C D E F G। ठीक है, H की वैल्यू हम लास्ट में देखेंगे, फिलहाल हम 7 इक्वेशंस की बात करेंगे, H की बात फिलहाल नहीं करेंगे। देखिए, चलिए, तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7 अगर हम करते हैं 6 इक्वेशन में 7 को, तो D5 आ जाएगा। इक्वेशन 5 में से अगर इक्वेशन 7 को माइनस करेंगे तो F की वैल्यू 6 आ जाएगी। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 7 को माइनस करेंगे तो B की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 इंप्लाइज, तो यहाँ वैल्यूज़ डाल देंगे रिस्पेक्टिव वैल्यू, पहली फर्स्ट आएगी 5, फिर 3, फिर 6, फिर G, तो इसको सॉल्व करके G की वैल्यू 12 मिलेगी। इक्वेशन 2 implies 8 + C + 3 + 6 26, सॉल्व करके C की वैल्यू 9 आएगी। इक्वेशन 1 implies A + 8 + 5 + 3 = 25, इसको सॉल्व करके A की वैल्यू 9 मिल जाएगी। बस जैसे ही आपको ये 7 वैल्यूज़ मिल जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, फर्स्ट पार्ट में क्या था, तो ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट में था एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर हु रीड, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट 1 जब भी वर्ड आता है तो उसका मतलब उनका यूनियन होता है सेट्स का, तो क्या आएगा, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब जब भी यूनियन तीनों का होगा तो आपने सारे एलिमेंट्स ऐड कर देने, जो 7 एलिमेंट्स बताए थे, A + B + C + D। ठीक है, जो वो नंबर्स हैं A + B + C + D + E + F + G, इनको सबको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो ये आ जाएगा 52। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, इसमें था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 ऑफ द न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एक बार मैं वेन डायग्राम आपको पीछे दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली 1 वाला पोर्शन है, एक तो ये वाला पोर्शन है जिसमें सिर्फ है, इसमें सिर्फ जो C है और इसमें G है, तो A C + G, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इन एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये आएगा A + C + G। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके A C G, इनको ऐड करेंगे, ये 9 था, ये 9 था, ये 12 था, ऊपर देखिए तो ये 30 आ जाएगा। ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हो सकता है इसके अंदर जो मैंने नीचे बता रहा हूँ
ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं या इनसे मिलते जुलते कुछ बाहर से भी आ सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 ऑफ द न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली टू। अब यहाँ अगर हम देखें इसमें एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 आएगा ये वाला, इन दोनों का कॉमन, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो एक बी हो गया, एक डी हो गया और एक एफ हो गया। तो बी डी एफ की वैल्यू को ऐड कर देंगे, बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको 19 आंसर मिलेगा। ऐसी नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द न्यूज़पेपर, नन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब यू की वैल्यू में से, तो यू वाला जो, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सा पार्ट है जहाँ ऐसे पीपल हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। तो रीजन कौन सा है, एच वाला। तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और एच की वैल्यू हमेशा कैसे निकलेगी, एन यू में से आप ये यूनियन तीनों का माइनस करोगे। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ऑफ यू हमें 60 दिया था और इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है, देखो 52, ये 52 माइनस हो जाएगा, 8 आंसर है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच एंड आई बट नॉट टी, एच और आई रीड करते हैं लेकिन आई को रीड, टी को रीड नहीं करते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, एच और आई को करते हैं लेकिन, एच और आई को करते हैं लेकिन टी को नहीं करते हैं। तो ये डी पार्ट होगा। तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, डी वो फाइंड था, ऊपर से देखिए आप। नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच ओनली, जो सिर्फ एच को ही रीड करते हैं, ठीक है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए की। तो आपको ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इस तरह से स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड होगी। तो बेटा इस तरह के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चंस, और इस तरह के भी 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखो 2 ये हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 मैंने आप 2 और बता दिए। इसके 2 और बन जाएंगे जिसमें टी ओनली, आई ओनली आएगा। इसमें ऐसे एच एंड आई बट नॉट टी, ऐसे उसको कर देंगे एच एंड टी बट नॉट आई। तो 2 पार्ट इसके बने। कुल मिला के इसके 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कुल मिला के 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया आपको। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है बड़े आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको देखना है और कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। कई बार क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सारे जो वैल्यू हैं ABCDEFGH की, इन सब की वैल्यू आपको प्रॉपरली फाइंड करनी है। एच की वैल्यू तो सीधी ये ऐसे निकलती है, एच सीधा फाइंड नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ गिवन है तो वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ABCDEFG इन 7 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू प्रॉपरली फाइंड करनी होगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं। तो आज ही हमारा लास्ट लेक्चर था सेट्स का, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान से करें, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, प्रॉपरली असाइनमेंट्स करनी है, नोट्स आपको सारे मिल गए, प्रॉपरली रिवाइज करिए उनको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।